Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247। As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 48 वीडियो है। इससे पहले 47 वीडियोस में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एंड कैरोलिन एज, सिविल वॉर एंड इंटररेगनम पीरियड, इनलाइटनमेंट एज, रेस्टोरेशन एज एंड रोमांटिक एज को MCQs के माध्यम से डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम रोमांटिक एज को डिस्कस करेंगे और ये हमारी रोमांटिक एज पर 5th वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज सेट अगेंस्ट द जैकोबाइट रेबेलियन ऑफ बोनी प्रिंस चार्ली और द यंग प्रेटेंडर। ये कहना चाहते हैं कि इसमें कि कौन सी एक नॉवेल है जिसकी सेटिंग है अगेंस्ट जैकोबाइट रेबेलियन ऑफ बोनी प्रिंस चार्ली या द यंग प्रेटेंडर। फर्स्ट है विलियम गॉडविन्स कैलेब विलियम्स, सेकंड है वॉल्टर स्कॉट द वेवरले, थर्ड है बुलवर लीटन यूजीन आयरम और फोर्थ है एलिजाबेथ गैस्केल नॉर्थ एंड साउथ। तो हमारा फर्स्ट का सही आंसर है बी, जो वॉल्टर स्कॉट की नॉवेल है वेवरले। तो यही इसका सही आंसर है। ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जिसे वॉल्टर स्कॉट के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, द मॉडर्न प्रोमीथियस इज़ द आयरोनिक सब टाइटल ऑफ। ये कहना चाहते हैं कि जो मॉडर्न प्रोमीथियस है ये सब टाइटल है और किसका सब टाइटल है आपको बताना है, किस नॉवेल का। फर्स्ट है डॉन जुआन, सेकंड है वेथेक, थर्ड है फ्रैंकेस्टाइन, फोर्थ है ड्रैकुला। और इसका सही आंसर है सी, ये सब टाइटल है फ्रैंकेस्टाइन का। तो ये जो हमारी नॉवेल है फ्रैंकेस्टाइन, जिसका सब टाइटल है द मॉडर्न प्रोमीथियस, ये एक नॉवेल है। इसको लिखा गया था 1818 में, 1818 में, और इसे लिखा गया था मैरी शेले के द्वारा। इसमें जो स्टोरी है वो एक विक्टर फ्रैंकेस्टाइन नाम का एक यंग साइंटिस्ट होता है और वो क्रिएट करता है एक सैपिएंट क्रिएचर को इन एन अनऑर्थोडॉक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, विच कैरेक्टर इन द फेमस सेल्फ रिकग्निशन सीन सेज हाउ डेस्पिकेबली हैव आई एक्टेड। ये कौन सा कैरेक्टर होता है जो कि सेल्फ रिकग्निशन सीन में कहता है कि हाउ डेस्पिकेबली हैव आई एक्टेड। फर्स्ट है इमा बॉयरी, सेकंड है बाथशेबा एवर्डीन, थर्ड है जेन आयरी, फोर्थ है एलिजाबेथ बिंगले। तो हमारा थर्ड का सही आंसर है डी, एलिजाबेथ बिंगले। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर वर्क पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। आपको बताना है कि कौन सा ऑथर है जिसका जो वर्क उसके बाद में दिया गया है तो वो सही से मैच नहीं किया गया है। तो फर्स्ट है थालाबा द डिस्ट्रॉयर विलियम ब्लेक, सेकंड है अबुआ बेन एडम लेहंट, थर्ड है द बुक ऑफ थेल W.B. ईस्ट, डी है द कोटर सैटरडे नाइट रॉबर्ट बर्न्स, ई है द विलेज जॉर्ज क्रेबल और एफ है कैस्टवे विलियम कॉपर। तो इसका जो रॉन्ग है, एक तो इसका रॉन्ग है, एक इसका रॉन्ग है जो हमारा फोर्थ है, उसका एक तो ए रॉन्ग है, ए में जो दे रखा है तो ये इसको रॉन्ग है। ये जो है थालाबा द डिस्ट्रॉयर, तो थालाबा द डिस्ट्रॉयर को लिखा गया है रॉबर्ट सऊदी के द्वारा, तो ये एक तो ए रॉन्ग हो गया और दूसरा इसका सी रॉन्ग है। सी में जो दे रखा है द बुक ऑफ थेल, ये बेसिकली एक पोएम है, इसे लिखा गया है विलियम ब्लेक के द्वारा। तो सी, ये और सी रॉन्ग है, दैट मीन्स इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर का, न्यूगेट फिक्शन ऑफ द 1830s कंप्राइज्ड। ये कहना चाहते हैं कि जो न्यूगेट फिक्शन है 1830 के दशक का वो किस चीज़ का है। फर्स्ट है क्राइम नॉवेल्स, सेकंड है नॉवेल्स ऑफ वर्किंग क्लास लिबरेशन, थर्ड है नॉवेल्स ऑफ फैक्ट्री लाइफ, फोर्थ है नॉवेल्स ऑफ सी फारिंग एंड एक्सप्लोरेशन। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि क्राइम नॉवेल्स है ये। तो ये जो न्यूगेट नॉवेल्स होता है या फिक्शन होता है, ये बेसिकली पब्लिश किया गया था इंग्लैंड में लेट 1820s से 1840s के बीच में। ये जो है नॉवेल से ये ग्लैमराइज करती हैं क्रिमिनल्स के लाइफ को, इसलिए सही आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का,
एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ गोथिक जॉनरा इन इंग्लिश इज फर्डिनेंड काउंट फैदम विच वॉज पब्लिश्ड अ डिकेड बिफोर होरेस वॉलपोल द कैसल ऑफ ओट्रेंटो हु रोड दिस रोमांस। तो ये इस रोमांस को किसके द्वारा लिखा गया, ये कहना चाहते हैं कि एक अर्ली एग्जाम्पल है गोथिक जॉनरा का इंग्लिश में, और उसका नाम है यहाँ पे दे रखा है, उसका नाम है फर्डिनेंड काउंट फैदम। तो ये जो है इसको लिखा गया था, पब्लिश किया गया था बिफोर होरेस वॉलपोल की एक डिकेड से पहले, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि होरेस वॉलपोल की एक नावल है जिसका नाम है कैसल ऑफ ओट्रेंटो, तो इसके एक डिकेड पहले पब्लिश किया गया था। और आपको ये बताना है कि फर्डिनेंड काउंट फैदम जो है इसे किसके द्वारा लिखा गया है, ये एक रोमांस है। फर्स्ट है हेनरी फील्डिंग, सेकंड है टोबियास स्मॉलेट, थर्ड है लॉरेंस स्टन, फोर्थ है एफ्राबेन। तो 6 का हमारा सही आंसर है बी, 6 का सही आंसर बी, इसे लिखा गया है टोबियास स्मॉलेट के द्वारा। इसका फुल टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ फर्डिनेंड काउंट फैदम, और इसे लिखा गया है टोबियास स्मॉलेट के द्वारा, जो कि एक नावल है, और इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1753 में। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का, इन विच नावल डज जेन ऑस्टन से, किस नावल में जेन ऑस्टन कहती हैं हैप्पीनेस इन मैरिज इज़ इंटायरली अ मैटर ऑफ चांस। ये जो है किस नावल में कही गई है लाइन। फर्स्ट है प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेकंड है परसुएशन, थर्ड है ईमा, फोर्थ है मैंसफील्ड पार्क। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि इसे कहा गया है जेन ऑस्टन के द्वारा प्राइड एंड प्रेजुडिस में। इनकी अच्छी नावल है, आपको पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, अबाउट होम डिड शेले से, शेले किसके बारे में कहते हैं इन लाइन के द्वारा, हिज फेट एंड फेम शैल बी एन एको एंड अ लाइट अनटू इटर्निटी। फर्स्ट है शेक्सपियर, सेकंड है मिल्टन, थर्ड है वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है कीट्स। तो 8 नंबर का हमारा सही आंसर है डी, इसे कहा गया है कीट्स के लिए शेले के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का, विच ऑफ हर हीरोइंस डज जेन ऑस्टन फेमसली डिस्क्राइब एज बीइंग, कौन सी एक हीरोइन है जेन ऑस्टन की नावल को जिसको डिस्क्राइब करती हैं इस रूप में, हैंडसम, क्लेवर, रिच, with a comfortable home and happy disposition, seemed to unite some of the best blessings of existence and had lived nearly 21 years in the world with very little distress or vex her। तो ये किसके बारे में कहा गया है, फर्स्ट है इमा वुडहाउस, सेकंड है एलिजाबेथ बैनेट, थर्ड है फैनी प्राइस, और फोर्थ है एलिनोर डैशवुड। तो 9 नंबर का हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, इसे कहा गया है इनकी जो हीरोइन है इमा वुडहाउस, और ये जो एक्टर है यानी ये जो कैरेक्टर है इनकी नावल इमा है, उसी में इस कैरेक्टर को यूज़ किया गया है और उसी के बारे में ये सारी वर्ड्स कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का, विच एपिक पोएम बिगिंस विद द लाइन, कौन सा एपिक पोएम है जो इस लाइन से शुरू होता है, वो लाइन है आई वॉन्ट अ हीरो एंड अनकॉमन वॉन्ट। फर्स्ट है एनियट, सेकंड है पैराडाइज रीगेंट, थर्ड है डायनेस्ट, फोर्थ है डॉन जुआन। तो 10 का हमारा सही आंसर है ये, 10 का हमारा सही आंसर होगा डी, 10 का हमारा सही आंसर होगा डी, यानी कि डॉन जुआन के बारे में कहा गया है। ये जो डॉन जुआन है इसको लिखा गया है लॉर्ड बैरन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग रोट अ सोनेट सीक्वेंस ऑफ 132 पोएम्स। ये कहना चाहते हैं किस राइटर ने लिखा है सोनेट सीक्वेंस 132 पोएम्स का, जो स्टार्ट होता है विद द फाउंडिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द इंग्लैंड टू द स्टेट ऑफ रिलीजन द अर्ली 19th सेंचुरी। फर्स्ट है कार्डिनल न्यूमैन, सेकंड है एस टी कोल्ड्रिच, थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है विलियम हैजलिट। तो 11 का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का, दिस इज़ एन आर्कियोटाइपल गोथिक नावल। ये एक आर्कियोटाइप की गोथिक नावल है और सिग्नोर मोंटनी इज़ द विलन ऑफ द नावल, और सिग्नोर मोंटनी जो है इस नावल का विलन है। दिस नावल प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन जेन ऑस्टन्स नॉर्दर्न एबे, और ये जो नावल है वो जेन ऑस्टन की जो नॉर्दर्न एबे नावल है उसमें एक अच्छा रोल प्ले करती है। इन विच एन
इम्प्रेशनेबल यंग वूमन, जिसमें एक यंग वूमन आफ्टर रीडिंग नॉवल को पढ़ने के बाद कम्स टू सी हर फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस, वो मिलने आती है अपने दोस्तों से और अपने जान पहचान के लोगों से एज गोथिक विलन एंड विक्टिम्स, एक गोथिक विलन और विक्टिम्स के तौर पे विद अम्यूजिंग रिजल्ट्स विच इज़ द नॉवल। आपको बताना है कि ये नॉवल कौन सी है, ये जो स्टोरी बताई गई है ये किस नॉवल की स्टोरी है। फर्स्ट है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, सेकंड है द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, थर्ड है द मॉन्क और फोर्थ है वेथेक। तो 12 का हमारा सही आंसर है बी, ये नॉवल है द मिस्ट्रीज ऑफ ओडोल्फो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये कौन सा सीक्वेंस है जो कि करेक्ट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। फर्स्ट है कैसल ऑफ ओट्रेंटो, वेथेक, कैलेब विलियम्स, फ्रैंकेस्टाइन, वेथरिंग हेड्स। तो इसका यही सही आंसर है, इसका फर्स्ट ही सही आंसर है, ये सही है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है ये सारी वर्क्स। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स गेव द नाउ नोटोरियस एडवाइस टू चार्लोटे ब्राउंटे। कौन सा एक राइटर है जिसने चार्लोटे ब्राउंटे को एक नोटोरियस एडवाइस दिया था और वो इस तरह से दिया था, लिटरेचर कैन नॉट बी द बिजनेस ऑफ अ वुमन्स लाइफ एंड इट ऑट नॉट टू बी। लिटरेचर एक औरत के लाइफ का बिजनेस नहीं हो सकता है और इसे होना भी नहीं चाहिए। ये किसने कहा, ये एडवाइस दिया था। फर्स्ट है रॉबर्ट साउदी, सेकंड है चार्ल्स लैम, थर्ड है विलियम मेक पीस ठाकरे, फोर्थ है रॉबर्ट ब्रिजेस। तो 14 का हमारा सही आंसर है ए, रॉबर्ट साउदी। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का, वर्ड्सवर्थ सेज दैट हिज पर्पस इन डिपिक्टिंग कॉमन प्लेस इंसिडेंट एंड सिचुएशन इज टू ट्रेस द डैश लॉज ऑफ और नेचर। ये कहना चाहते हैं, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनका जो पर्पस है कॉमन प्लेस को और सिचुएशन और इंसिडेंट को अपनी वर्क्स में डिस्क्राइब करने का, वो क्या है, वो ये है ट्रेस करना है। किस चीज़ को ट्रेस करना है, फर्स्ट है डिवाइन, सेकंड है प्राइमरी, थर्ड है इसेंशियल, फोर्थ है यूनिवर्सल। तो सही आंसर इसका है बी, प्राइमरी लॉ ऑफ और नेचर को ट्रेस करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का, रिफ्लेक्टर वॉज अ वीकली पीरियोडिकल बाय। आपको ये बताना है कि जो रिफ्लेक्टर है ये वीकली पीरियोडिकल है और किसके द्वारा इसे लिखा गया था या फाउंड किया गया था। फर्स्ट है लेहंट, सेकंड है चार्ल्स लीवर, थर्ड है मैकाले, फोर्थ है थॉमस पीकॉक और 16 का हमारा सही आंसर है ये लेहंट। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, एसेज ऑफ इलिया फर्स्ट अपीयर्ड इन। एसेज ऑफ इलिया जो कि एसेज का कलेक्शन है और ये है चार्ल्स लैम के एसेज का कलेक्शन है, ये किस में पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम। फर्स्ट है क्वार्टरली रिव्यू, सेकंड है एडिनबर्ग रिव्यू, थर्ड है ब्लैक वुड्स मैगजीन, फोर्थ है लंदन मैगजीन और इसका सही आंसर है डी, लंदन मैगजीन। तो ये जो एसेज ऑफ इलिया होता है ये 2 बार पब्लिश होता है। फर्स्ट टाइम ये पब्लिश होता है एसेज ऑफ इलिया के नाम से और ये पब्लिश होता है 1823 में। उसके 10 साल के बाद में ये फिर पब्लिश होता है द लास्ट एसेज ऑफ इलिया और वो पब्लिश होता है 1833 में। इसमें जो है चार्ल्स लैम के एसेज का ये कलेक्शन है, इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, एंडमियोन इन ग्रीक मिथोलॉजी इज़ अ ब्यूटीफुल। ये कहना चाहते हैं जो एंडमियोन है ये ग्रीक मिथोलॉजी में एक ब्यूटीफुल क्या है। फर्स्ट है बर्ड, सेकंड है शेफर्ड, थर्ड है निम्फ, फोर्थ है गॉड। तो 18 का हमारा सही आंसर है, 18 का हमारा सही आंसर है भी, एक शेफर्ड है। और एंडमियोन जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस पोएम है। इसकी ओपनिंग लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, बैरन्स डॉन जुआन इज़ रिटेन इन। ये कहना चाहते हैं बैरन्स की जो डॉन जुआन एक पोएम है वो किस में लिखी गई। फर्स्ट है ब्लैंक वर्स में, सेकंड है हीरोइन कपलेट में, थर्ड है ओटावा रीमा, फोर्थ है टर्जा रीमा और 19 का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है ओटावा रीमा में। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर का, शेले वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रैशनलिज्म ऑफ द फिलोसफर नेम्ड। ये कहना चाहते हैं जो पी.बी. शेले थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे किस फिलोसफर के रैशनलिज्म से। फर्स्ट है ब्रूकर, सेकंड है गॉडविन, थर्ड है क्लेयर, फोर्थ है रेडक्लिफ। तो इसका सही आंसर है गॉडविन, ये गॉडविन के फिलोसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अगला क्वेश्चन हमारा है 21st नंबर का,
हु डिस्क्राइब्ड हिज फ्रेंड कोलरिज, किसने अपने फ्रेंड कोलरिज को डिस्क्राइब किया है इन वर्ड से? लॉजिशियन, मेटाफिजिशियन, ब्राइड। तो फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है हैजलिट, थर्ड है साउदी, फोर्थ है लैम। और 21 का हमारा सही आंसर है डी, लैम ने डिस्क्राइब किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द पोएट्स यूथफुल इनकाउंटर बाय नेचर? कौन एक पोएम है जो कि वर्ड्सवर्थ का नेचर के साथ उसके जवानी के पल को डिस्क्राइब करता है? फर्स्ट है नथिंग, सेकंड है अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, थर्ड है म्यूटेबिलिटी, फोर्थ है डेजिडेरिया। तो 22 का हमारा सही आंसर है ये, इनकी एक पोएम है नथिंग और यही डिस्क्राइब करता है इनके यूथफुल डेज को। अगला क्वेश्चन हमारा है 23, होम डज किड्स कॉल? किड किसको कहते हैं? क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मेच्योरिंग सन। फर्स्ट है नाइटिंगेल, सेकंड है वाइन, थर्ड है समर, फोर्थ है आटम। और इसका सही आंसर है ये आटम को कहते हैं। इनकी एक पोएम है जिसका नाम है टू ऑटम और उसी में किड्स इन वर्ड को यूज़ करते हैं ऑटम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का, हुज अर्लीस्ट पब्लिकेशन वर द गोथिक नॉवेल्स जेस्ट्रोजी with an aesthetic protagonist and Saint Irene और द रोसी क्रूशियन। ये कहना चाहते हैं कि ये जो नावल यहाँ पर दो लिखी गई हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? फर्स्ट नावल है जेस्ट्रोजी और सेकंड है सेंट इरविन। ये जो दो नावल हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं जो कि गोथिक नावल हैं? तो फर्स्ट है विलियम ब्लैक, सेकंड है वाल्टर स्कॉट, थर्ड है पी.बी. शेले, फोर्थ है टी.एस.टी. कॉलरिज। और 24 का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया पी.बी. शेले के द्वारा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, विच रोमांटिक प्रोज राइटर रोट इमेजिनरी कन्वर्सेशंस? कौन से एक रोमांटिक प्रोज राइटर ने इमेजिनरी कन्वर्सेशन को लिखा था? ड्राइंग अपॉन अ वास्ट एरे ऑफ हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स। फर्स्ट है लेहंट, सेकंड है वाल्टर सैवेज लैंटोर, थर्ड है विलियम हैजलिट, फोर्थ है जॉन लॉकहार्ट। तो 25 का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है वाल्टर सैविस लैंटोर के द्वारा। तो ये बेसिकली जो इमेजिनरी कन्वर्सेशन होते हैं ये 5 वॉल्यूम्स हैं इमेजिनरी कन्वर्सेशन के और इसे लिखा गया है वाल्टर सैवेज लैंटोर के द्वारा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।